हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, यूथ कंपटीशन का देख रहे थे, जिसके तहत हमने सामान्य ज्ञान यानी सामान्य जो जीके होती है हमारी, जो खंड आ में आती है, उसके हमने 50 क्वेश्चन आपके करा दिए थे। अब हम देखेंगे खंड बा, इसमें हिंदी आ रही है। उसके बाद फिर हम साइंस देखेंगे दोस्तों। ऐसे करके हम देखते रहेंगे, ठीक। डेली आपको मतलब वीडियो मिलती रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 हम पहले देख चुके थे सामान्य ज्ञान में। अब हम 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखिए, आपको मैं बहुत सारी इसमें छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, उसे याद रखना है, ठीक। आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। देखिए, अगर पढ़ेंगे ढंग से बढ़िया तो नंबर आएंगे अच्छे ना, तो मेहनत करिए थोड़ा। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। देखिए, संधि विच्छेद कभी भी आपको याद नहीं करने, उसकी कोई तरीका नहीं है, या याद करना या रटना नहीं। बार बार आप पढ़ते रहिए। देखिए, हिंदी का एक ही प्रोसेस कि आप बार बार पढ़ें। जितना बार पढ़ेंगे वो माइंड में अपने आप बैठती जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे लगने लगे कि हाँ यार, ये सही है या ये नहीं सही है। समझा कि नहीं? देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ लिखा अत्यधिक। अब इसका संधि विच्छेद हमें अगर बताना है तो दोस्तों देखिए, अत्यधिक में हम ऐसा इसे तोड़े कि दोनों अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, आ और धन अत्यधिक, बताइए कोई अर्थ इसका है? नहीं है। अत्य धन अधिक, इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो यानी न ये होगा न ये होगा। आगे बढ़ते, देखिए यहाँ लिखा अत, इसका कोई अर्थ ही नहीं, अधिक का तो अर्थ है। अब देखिए, यहाँ अत्यधिक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, तो अधिक मतलब तो ज़्यादा होता ही, अति लग गया तो यानी बहुत, तो अधिक ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा। समझ में मतलब सॉरी, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो थोड़ा इसी तरह आपको तोड़ना हमेशा याद रखें। दूसरी चीज़ जानते हो कि जिसमें ये आधा लग जाए, जैसे प्रत्येक, अगर हम लिखें, क्या लिखें? प्रत्येक, तो प्रत्येक में देखिए आधा लग गया, तो यानी ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि। ये थोड़ा तरीका है, इसे याद रखेंगे। देखिए, मैं उदाहरण एक दो होंगे इसमें। देखिए, यहाँ पे लिखा अत्यावश्यक, तो क्या हो जाएगा? यही अति धन आवश्यक, तो अति आवश्यक हो जाएगा। जैसे अत्यधिक दिया ही था, अति धन अधिक, प्रत्येक प्रति धन एक, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह याद रखेंगे। ये सब यड़ संधि के उदाहरण हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है गद्यांश में कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाओं में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, ठीक। मतलब युद्ध, मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ये दोस्तों, जब शेरशाह सूरी उनका युद्ध हुआ होगा तब वो हुमायूं भागे होंगे, तो उसी में विश्राम की कहानी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो देखिए, बुढ़िया को क्या नहीं था दोस्तों? यहाँ देखिए, बुढ़ापा तो था ही, कमजोरी थी। अगर बुढ़ापा है, कमजोरी है, तो ऊपर खांसी भी हम देखे थे, ठीक। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सामर्थ्य नहीं था, यानी पावर अगर हम बात करें तो ये नहीं थी। अश्वरोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने, मिर्जा की तलाश करने। आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों? आगे दिया है बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने या वहाँ विश्राम करने। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, तो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो देखिए, पथिक जो है हुमायूं को कहा गया है। गद्यांश में किसे कहा गया? हुमायूं को कहा गया है। ऑप्शन नंबर, भाई पथिक ही तो आएगा ढूंढने ना। हुमायूं को जिसे छप्पर मिला वहाँ पे, तो यही तो आएंगे कि ये किसी और को भेजेंगे? यही आएंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला दिया, हुमायूं को कौन सा गुण था, यानी हुमायूं का कौन सा इसमें गुण था दोस्तों? तो ये कृतज्ञता का गुण था। अगर हम बात करें, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, तो इसका मतलब था उसका जो है डरी हुई थी ना, वो डरी हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गद्यांश में आप पढ़ भी चुके हैं।
आगे अगर हम बात करें दोस्तों भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर हम बात करें इनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो पंचवटी है, साकेत है, उसके बाद जयद्रथ वध है, यशोधरा है, द्वार है, झंकार है, जय भारत आदि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में 4 प्रश्नों में से वह उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को मतलब भेद हो। जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है, तो देखिए इसमें कौन सा संबंध बता रहा है ना, सीता के आगे रमा खड़ी है तो क्रिया विशेषण होगा नहीं, ये संबंध हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें संबंध का बोध बता रहा है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक, ये इतनी कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे घूमना सुबह अच्छा है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो सुबह घूमना अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है सुबह आगे आना चाहिए, मॉर्निंग जो है ये देखिए नहीं है, घूमना बाद में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो ये थोड़ा सही है ऑप्शन नंबर डी। वैसे होना ही चाहिए, हाँ ठीक है, सुबह घूमना अच्छा, इस तरह नहीं हो सकता सुबह अच्छा है घूमना है, नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक, शुद्ध में। और देखिए अगर आपको हिंदी पढ़नी तो मैंने पूरी आदित्य पब्लिकेशन बुक पढ़ा दी हिंदी, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाके तो बहुत कुछ मिलेगा, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। जैसे करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की, तो इसमें क्या है? 15 से 14 के क्रम में 28 है, यानी ये जो है छंद इसमें दिया हो प्रत्येक चरण में 14 मतलब 15 से 14 अगर हम मात्राएं गिनेंगे, उसके बाद क्रम से 28 हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरह आपको देखना, और कभी भी अगर इस तरह ऑप्शन नजर आए ना तो मोस्टली आप देखेंगे कि यही ऑप्शन होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे 2-3 क्लासे तो खुद जान जाएंगे। अगर हम बात करें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। जैसे अंक भरना, तो सीधी सी बात है गले लगाना, अंक अंक मतलब क्या होता है? गोद, वैसे मतलब गोद होता है मतलब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्नेह लिपटना गले लगाना मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है, तो भैया श्रृंगार के हैं संयोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ना, तो ये चीज़ है जब वियोग होता है राम जी का सीता जी से तब ये होता है। तो आप देखे होंगे कि संयोग और वियोग जो है किसके हैं? श्रृंगार रस के जो है, ये चीज़ क्या है? भेद है। अगर हम बात करें जब मिलन होता है तो ये संयोग होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब राम जी जनकपुर जाते हैं तो वहाँ वाटिका में जो है नयन मिलते हैं, पहली बार दोनों लोग देखते हैं आपस में, माँ सीता और प्रभु श्री राम जी, तो ये देखते हैं तो आप वहाँ देखेंगे तो वो संयोग श्रृंगार होता है क्योंकि वो मिल रहे होते हैं। लेकिन जब वियोग कब होता है? जो मतलब वो बिछड़ रहे हैं, मतलब बिछड़ गए थे तो उसे वियोग कहते हैं। देखिए शोक अलग है, शोक और वियोग में अंतर है। शोक में इंसान दोबारा मिलता नहीं है, समझा कि नहीं? जैसे राजा दशरथ के जाने के बाद जितनी भी उनकी 3 रानियाँ थी उनका मतलब क्या था? वो शोक थी, मतलब जैसे कि नहीं शोक संदेश, अभी देखो गांव में शोक संदेश आता है या मतलब जो है कोई निधन होता है किसी का तो हम शोक प्रकट करते हैं, यानी वो वापस नहीं लौट के आया जो गया है। लेकिन वियोग में क्या होता है? वो वापस आएगा, समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य क्या है दोस्तों? तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि पिताजी से। देखिए यहाँ पे क्या है? कर्मवाच्य में क्या होगा कि कर्ता प्रधान हो जाएगा, मतलब क्रिया, यहाँ लिखा जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता हुई, यानी यहाँ कर्म प्रधान हो जाएगा। तो देखिए पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, मतलब हम जोड़ दे रहे हैं कि पत्र कौन पढ़ रहा है? पिताजी पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए पिताजी क्या हो गए? मतलब जो है कर्म हो गए, ठीक, कर्म नहीं हुए पिताजी, ये हो गए सब्जेक्ट, ये होंगे कर्म हमारा पत्र, तो पत्र पे हम विशेष जोर दे रहे हैं ना, तो यानी पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा हो जाए? योजक चिन्ह यानी जिसमें ये लगा हो, लेकिन अब देखना इसमें शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। अगला है हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है,
और उसके बाद मैं घूमने जा रही हूँ, तो देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है योजक चिन्ह। अब बचा ये और ये, तो देखिए ये शिवाजी और शिवेश। अब बात करें तो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ये दोनों तो हमको भाई भाई लगते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, लेकिन यही सही है। ठीक, अब देखिए इसमें क्यों नहीं सही है नीचे वाला, हम अगर देखें बात को, क्योंकि यहाँ मध्य लगा। हाँ ठीक है, भाई बहन के मध्य लगा है, तो ये सही है दोस्तों। अच्छा, शिव जी और शिवेश जो है भाई बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ योजक चिन्ह हो जाएगा क्योंकि इनके मध्य लगा भाई बहन के। समझा कि नहीं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जैसे सप्त सिंधु क्या हो जाएगा, 7 नदियों का समूह होता है ना सप्त सिंधु, आप पढ़ेंगे नहीं, तो ये 7 नदियों का समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अब ये अगर चूज करना होता ऑप्शन तो कैसे करते, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधाओं का। दोस्तों आप देखेंगे ये तीनों एक तरह है, लेकिन सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे जो अलग होता है ना वही हम चूज करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन और मैं दिखा दूँ, जो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, और ऑप्शन नंबर 60 मैं जो बताना चाहता हूँ ध्यान देंगे। देखिए अगर यहाँ पे बात मानिए, अगर ये आंसर ना होता दोस्तों, तो क्या यहाँ और कुछ नहीं जैसे 3 ये लिखे गए हैं, तो यहाँ लिख सकता प्रत्येक चरण में 11 से 13 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण, मतलब कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यही क्यों लिखे, क्योंकि इसका मतलब यही आंसर है। समझा कि नहीं, तो ये आपको समझना होगा। अगर हम बात करें इसका सप्त सिंधु का समास विग्रह करें, तो सप्त सिंधु प्राप्त होता है, सप्त का अर्थ होता है 7 और सिंधु का होता है नदी या सागर। अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प का चयन करें और दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। जैसे उपकार को मानने वाला क्या होता है, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ हो जाएगा। अभी हम कृतज्ञता देख के आए हुमायूं के बारे में, जो हमने ये अपना देखा था गद्यांश देखा, तो उसमें देखो कृतज्ञता लिखा था, यानी जो उसकी रक्षा की थी हुमायूं की, एक दिन छप्पर में रखा था, तो वही तो दोस्तों कृतज्ञ नहीं, उपकार को मानता तभी तो पहुंचा है उसके पास। तो ये चीज़, और जो कृतज्ञ को ना माने वो कृतधन हो जाएगा, यानी जो उपकार को ना माने। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ हो जाएगा, परोपकार करने वाला परोपकारी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द बताना है दोस्तों। जैसे लिखा कनक, कनक मतलब सोना होता है, ठीक, कनक मतलब धतूरा भी होता है, कनक मतलब गेहूँ भी होता है, कनक मतलब पलाश भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। अब देखिए बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में यानी संबोधन तो होगा नहीं दोस्तों, कर्ता ने कर्म को नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, अधिकरण में पर यानी बोतल में यानी अधिकरण में, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे स्कूल बस 5 मिनट आना, सामान्य भविष्यकाल। देखिए सामान्य भविष्यकाल बताना है हमें कि स्कूल बस 5 मिनट में आ जाएगी यानी आएगी, आ जाएगी यानी आएगी। तो आ गई, जिसमें गई वही लगा हो ना दोस्तों, सीधी सी बात है, ये सारे हमारे पास्ट में चले जाएंगे, तो आ जाएगी यानी आएगी या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जो गई लिखा ना ये पूर्ण हो गया सब, जैसे वो चली गई तो भाई कार्य पूरा हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, लेकिन हमें भविष्य काल बताना। निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य संरचना के आधार पर उनमें भेद बताइए। सॉरी, जैसे लिखा रवि दीवार रंगने लगा है, रवि क्या करने लगा, दीवार रंगने लगा है, तो इसमें देखिए नाम धातु है, क्या है, नाम धातु। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया, यानी अगर हम बात करें इसमें क्या है, रवि दीवार रंगने लगा है, ये संयुक्त क्रिया है। देखिए ऑप्शन इसमें गलत दिया है, नामदार सही है, ये वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये ऑप्शन गलत दिया है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रवि दीवार रंगने लगा है, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, मैं भी ध्यान न दिया, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। जैसे हंस का हंसनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंस का हंसनी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प, जो कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, कुम्हार का कुम्हारिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों इजी होता, 50 में मुझे लगता है कम से कम 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर हल्का सा पढ़े होंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए। जैसे चुटिया का क्या होता है, चुटियाँ होता है, क्या होता है, चुटियाँ। डिबिया का डिबिया होता है। ठीक, तो ये चीज़ है।
आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद हो। जैसे कृपण, तो देखिए आधा का होना चाहिए, और इसे नीचे जो लगा होता है ना इस तरह री होता है, रीफा ऋषि वाला, तो री होना चाहिए। तो आधा का और री से शुरुआत कहाँ हुई? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो तीनों में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए ये बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? कृष्ण। बिल्कुल मतलब एकदम इजी है, इतना इजी आएगा दोस्तों तो फिर आप आराम से कर लेंगे। लिखा, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसमें विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट किया गया है कि कौन है? तो देखिए बहुत है ना, क्या है भाई, बहुत होता है हमारा विशेषण, तो वही तो विशेषता प्रकट कर रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये प्रविशेषण कहलाएगा। यानी जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाएगा, तो ये बहुत है। जैसे इस तरह लिखा, इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऊंचे ऊंचे हो गया विशेषण। लेकिन यहाँ पे कह रहा विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता, वो शब्द बताइए, तो बहुत हम कह देंगे। ठीक, प्रविशेषण इसे कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सबका नाम। सब नाम यानी सर्व मतलब क्या होता है? सबका, और नाम मतलब नाम, तो सबका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? देखिए अंधा युग जो है ना धर्मवीर भारती के दोस्तों, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए याद रख। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस चंद्रवजाई की है। जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जदी जाए तलवार, तो ये आगे देखेंगे सामंतवाद के समय हो रहा था, ये मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाया हूँ, तो वही है, इसी में लिखा है दोस्तों। ठीक, तो इतनी मैं, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और देखना चाहें, चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रासो काव्य जिसमें पृथ्वीराज चौहान के शासक जिसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। देखिए सत्य अगर बोलोगे तभी तो सरस्वती जी रहेंगी आपके पास, तो सत्यार्थ प्रकाश यानी दयानंद सरस्वती। अगला दिया, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये देखिए, अगर अच्छा मानिए मुझे इसमें से चूज करना, तो हम कौन सा ऑप्शन की ओर जाएंगे? कतई याद रखिए, जो बड़ा ऑप्शन होगा ना उसकी ओर हम कम से कम तुक्का मारने कर जाएंगे, तो उसी पे चले जाएंगे। आप देखेंगे मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके सही कराए इसी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर क्या, अभी ये ना होता तब भी हम यही लगाते अगर हम होते पेपर में दोस्तों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे आपको सोचना है और करना भी है, क्योंकि पीसीएस वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हो जा रहा है सॉल्व। तो आप जब विचार करेंगे, जब सोचेंगे समझेंगे तो खुद ही, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी आपको देखेंगे ये बुक करा रहा हूँ। नहीं मैं टाइप कर सकता था लेकिन टाइप नहीं किया, क्योंकि उससे मतलब लिमिट बन जाती है आपकी ना, कि मतलब हाँ चलो ठीक है ये टिक हुआ आगे बढ़ जाओ, ये हुआ आगे बढ़ जाओ, तो कोई मतलब नहीं था। यहाँ क्या है, थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। जैसे दुविधा, दुविधा मतलब धर्म संकट में हम फंसे हैं। ठीक, अगला दिया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। जैसे पत्थर का पाषाण, जैसे तुम पाषाण काल, पत्थर का काल पाषाण काल ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। देखिए हिस्ट्री के मैराथन मैंने करा दिए, लोगों की जरूर करिएगा, दिमाग आपको खुलेगा। वहाँ मैंने बहुत कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, बहुत मतलब देखिए फैक्ट तो है ही है उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे दिए। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना है। तो देखिए पुनर्जन्म, आजीवन, दिखावा, तो ये देखिए ये है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें उपसर्ग से नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि आजीवन तो उपसर्ग है, कुधर्म भी है, दिखावा में नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म में भी पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, तो दिखावा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ नहीं है। यही सब एग्जाम में पढ़ना है ध्यान से क्वेश्चन। ठीक, अगला दिया, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। देखिए जादूधन गर, जादूगर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। जैसे स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ, क्या हो जाएगा निस्वार्थ। अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद का सबसे उचित
सामासिक युग्म पद है जिसे आचार, आचार का होता है विचार होता है, क्या होता है विचार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो में पर, अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर संबंध का के आदि दे ना, तो ये याद रखना। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। देखिए अति उत्तम नहीं आप पढ़े होंगे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक, जैसे हम कहेंगे मैं और हम उत्तम, अपने आप को उत्तम हम कहेंगे ना हमेशा, दूसरे को क्या नॉर्मल कहेंगे। उसके बाद अन्य में जैसे ही सी इट वाला, जैसे आई वी यू दे ही सी इट ना, उसी से रिलेट कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगर हम बात करें सर्वनाम के कितने भेद, तो मूलतः 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। निज में जैसे आप लगा हो, यह लगा हो, इस तरह के आप देखेंगे निजवाचक। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे, आसन्न भूत। अगर अभी भी शुरू समाप्त हुई, जैसे वह अभी अभी खाना खा के गया है, तो इस तरह के हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कि जो है वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो वही देख करके लिखा ना, पहले देखा है फिर लिखा, तो यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। प्रबंधनकर्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रबंधनकर्ता हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा प्रबंधनकर्ता, तो इसका प्रबंधनकर्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्त्रीलिंग। बाकी और कोई सही नहीं हो सकता। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए। जैसे देखिए नेता, नेता क्या होता है, बहुवचन ही होता है दोस्तों। नेते, नेतो, नेताओं, ये सब कुछ नहीं। अगर हम बात करें तो बहुवचन फिर हमें बताना है। जैसे ऋतुएं, ऋतुएं तो बहुवचन में है ही है, ऋतु से ऋतुएं बनता है ना। आगे बढ़ जाए। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आराम से कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन बनता है। क्या, संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए अगर हम बात करें संयुक्त, तो देखिए छात्रा, ज्ञास्रा, ये सब संयुक्त हो जाएंगे हमारे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो देखिए जा होगा नहीं, या होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, ना होगा। ठीक, जैसे श्रवण, तो देखेंगे लास्ट में जो ना लगा है ना, वो यही है। अगला है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। यह करेला कड़ुआ है, तो यह करेला यानी मूलावस्था की बात कर रहा है। कड़ुआ मूलावस्था में है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, आगे अगर हम बात करें तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तो रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा है रामचंद्र का केशवदास अखरावट प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं, प्रेमचंद जी की है। गबन गोदाम, ये सब प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, आगे बाद सूरदास नामक पात्र जो है अगर हम बात करें तो जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है, ये रंगभूमि। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, तो दोस्तों कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, क्या है, कामायनी है। छायावाद के स्तंभ पुरुष जयशंकर प्रसाद का कालजयी रचना है जो कर्म भोग नाश की समरसता का वर्णन करती हुई आनंदवाद पर बल देती है, 15 सर्गों में विभक्त है। तो आई होप आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वो चीज़ें समझ में आएंगे। जो तरीका थोड़ा बहुत बता रहा हूँ उसे याद रखेंगे, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।